नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइड वाली। तो ए बी सी डी ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। अब ये पी जो है, क्यू है, आर है और जो एस है, इन साइड के मिड पॉइंट हैं। जैसे ए बी का मिड पॉइंट पी हो गया, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का आर और डी ए का एस। तो ये हमें दिया गया है। ए सी जो है डायगोनल है, ए से सी तक ये डायगोनल दिया गया है हमें। तो हमें शो दैट ये जो तीनों चीज़ें हैं प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम प्रूव कर लेते हैं जो पहला पार्ट है। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब ए बी साइड की जो मिड पॉइंट है वो पी है, बी सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है। अब यहाँ पर देखिए जो पी क्यू है इस साइड के पैरेलल है, पी क्यू जो है पैरेलल ए सी के है। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो पी क्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इस ए सी के हाफ के बराबर, यानी कि पी क्यू जो है हाफ ए सी के बराबर होगी। हमने यहाँ पर क्या थ्योरम यूज़ की है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो है आप इन क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ सकते हैं कि इस तरह से अगर दो साइड का मिड पॉइंट है उसको मिलाएं तो जो ये थर्ड साइड है, ये जो पी क्यू होगी इसका हाफ होगी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें पी क्यू जो है इक्वल टू मिली हाफ ए सी के बराबर। अब यहाँ पर देखिए जो पी क्यू है ए सी के पैरेलल भी है। अब इसी तरह से अगर हम एस आर को देखें, एस आर को, वो भी इसके पैरेलल होगी क्योंकि एस जो है इस साइड का मिड पॉइंट है। अगर ए सी डी ट्रायंगल में देखें, एस इसका ए डी का और आर इसका डी सी का मिड पॉइंट है, यानी कि एस आर को पैरेलल ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एस आर भी क्या है? पैरेलल ए सी के है। इन दोनों से देखें, ए सी और ए सी दोनों में है, यानी कि पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है। पी क्यू किसके पैरेलल हो गई? एस आर के पैरेलल हो गई। इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखिए अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल, पी क्यू किसके बराबर है? हाफ ए सी के बराबर। एस आर किसके बराबर होगा? हाफ ए सी के बराबर। एस आर भी तो किसके बराबर होगा? हाफ ए सी के, क्योंकि एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी और एस आर भी इक्वल टू हाफ ए सी होगा। अब इन दोनों से देखें, इससे और इससे, इस तरफ राइट हैंड साइड में हाफ ए सी है, यहाँ भी, तो पी क्यू किसके बराबर आ गया? एस आर के बराबर आ गया। पी क्यू बराबर आ गया एस आर के। इतना क्लियर है? पी क्यू एस आर के बराबर आ गया। अब यहाँ पर ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमने ये भी पार्ट देख लिया है कि एस आर हाफ ए सी के बराबर ये आ गया, एस आर पैरेलल ए सी ये आ गया। तो ये दोनों पार्ट देख लिए हैं। तो अब हमें क्या बताना है कि जो पी क्यू आर एस है कि ये पैरेललोग्राम है। ये जो हमने अंदर देखी ये पैरेललोग्राम है। अब देखिए हमने क्या निकाला, जो पी क्यू है वो एस आर के जो अपोजिट साइड है और पैरेलल है, ये हमने देखा पैरेलल है, यानी कि पी क्यू जो है एस आर के बराबर भी है, ये भी हमने देखा। तो यहाँ पर वन पेयर हमें मिलता है अपोजिट साइड्स का जो इक्वल हैं और पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है? पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।